रोहित की एक चाल से जीती हुई बाजी दिल्ली की टीम हार गई और कैसे आरसीबी और मुंबई की जीत के साथ ही पॉइंट्स टेबल पलट चुका है और प्लेऑफ का समीकरण बदल चुका है। क्या है अब पूरी कहानी, कैसे मुंबई इंडियंस की टीम एक बार फिर से क्वालिफिकेशन के दौर में वापस आ चुकी है और बाकी टीमों को टेंशन दे चुकी है, ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको ये तो पता ही है कि मैदान पर कप्तान होता है और इंपैक्ट प्लेयर मैदान से बाहर होता है जो कि आकर मैदान पर इंपैक्ट डालता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जब कर्ण शर्मा इंपैक्ट डालने मैच में आए और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीत कर गए, टीम को जिता करके गए, तो वो जिसकी जगह पर आए थे वो खिलाड़ी रोहित शर्मा थे, जिनकी जगह पर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर कर्ण शर्मा अंदर आए और बाहर रोहित शर्मा चले गए। लेकिन इसके बावजूद भी रोहित शर्मा ने अपना इंपैक्ट जो है वो मैच पर छोड़ दिया। दरअसल इस मैच में 206 रनों का पीछा करने के लिए उतरी थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। हम सबको पता है कि इसके पहले एक बार 200 रनों का जो चेज हुआ है, वो चेज भी अगर आप देखेंगे एसआरएच से पहले जब एक बार हुआ था चेज, तो वो दिल्ली ने किया था लखनऊ के खिलाफ। लेकिन उस मुकाबले में भी अगर ऋषभ पंत स्टंपिंग कर दिए होते तो दिल्ली वहां पर भी मैच हार जाती। यानी दिल्ली की भी कहीं ना कहीं 200 के ऊपर वाला जो चेज है वो बाकी टीमों की तरह परेशानी का सबब बन जाता है, जहां पर भी स्पिनर्स को मदद मिलती है। सेम यहां पर भी होता हुआ नजर आया कि आईपीएल के इस मुकाबले में जब 206 रनों का पीछा कर रही थी दिल्ली की टीम, तो उनकी शुरुआत इतनी खराब रही कि पहली बॉल पर जैक फ्रेजर मैकगर्क आउट हो गए। लेकिन उसके बाद करुण नायर, जो कि क्रिकेट में अपने मौके की तलाश कर रहे थे, जब बल्लेबाजी करने के लिए आए, उन्होंने वहां पर आकर के जबरदस्त बल्लेबाजी शुरू कर दी। करुण नायर और अभिषेक पोरेल, जो कि ओपनिंग करने आए थे अभिषेक पोरेल, उनके साथ जबरदस्त पार्टनरशिप बननी शुरू हो गई। एक समय ऐसा भी आ गया कि दोनों बल्लेबाजों के बीच में शतकीय साझेदारी भी हो गई। करुण नायर ने जो है वो बुमराह की अच्छी खातिरदारी की, पहले ओवर में 11 मारे, दूसरे ओवर में 18 मारे, 2 छक्का 1 चौका लगाया। बुमराह और उनके बीच में हाथापाई तक की नौबत भी आ गई, लेकिन 2 ओवर में बुमराह के 29 रन उड़ा दिए करुण नायर ने। और एक समय ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफा दिल्ली जीते, क्योंकि एक समय में रिक्वायर्ड रन रेट जो था वो 8 साढ़े 8 के आसपास आ गया था और दिल्ली के पास लगभग 8 विकेट या 9 विकेट बचे हुए थे। इसका मतलब ये था कि ये मुकाबला दिल्ली जीतती, 5 आउट ऑफ 5 करती और 10 अंक लेकर के अपने आप को और भी रेस में सबसे आगे कर लेती। यहीं पर कप्तान हार्दिक पांड्या का तो जादू नहीं चला वहां पे, लेकिन बाहर बैठे हुए जिनकी जगह पर इंपैक्ट प्लेयर कर्ण शर्मा अंदर आए थे, रोहित शर्मा ने चाल चल दी। रोहित शर्मा डगआउट में बैठे बैठे उन्होंने क्या कर दिया, महिला जयवर्धने से बातचीत की। दरअसल 10 ओवर का खेल पूरा हो गया था और जब 10 ओवर का खेल पूरा हुआ था, उस समय स्कोर था दिल्ली कैपिटल्स की टीम का 113 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। यानी कि यहां से जीतने के लिए 93 रन चाहिए थे 10 ओवर में, 9.3 रन पर ओवर के हिसाब से। पारी का 11वां ओवर जो है, यानी कि ये पारी का 11वां ओवर था और कर्ण शर्मा का दूसरा ओवर था। इसमें क्या होता है कि यहां पर गेंदबाजी करने के लिए कर्ण शर्मा जब आने वाले होते हैं, उसके पहले ही रोहित शर्मा सुझाव देते हैं और वो कहते हैं कि गेंद बदल दो। यानी कि जो ड्यू पड़ रहा था, ओस पड़ रहा था, उन्होंने, चूंकि अब नया आईपीएल में नियम है कि 10 ओवर के बाद रात वाले मैच में आप चाहो तो गेंद बदल सकते हो अगर ड्यू आता है, तो ड्यू की वजह से उन्होंने गेंद बदलवाया और उन्हें आदेश करवाया रोहित शर्मा ने कि हार्दिक को कोई बताए जाकर के, जैसे आशीष नेहरा को आप देखते हैं बाउंड्री फील्डिंग करते रहते, कप्तानी करते हैं, क्यों रोहित शर्मा इतने बड़े कप्तान हैं, वो इसीलिए इन्हीं सब फैसलों की वजह से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि पहले क्या करो, एक आप काम करो कि बॉल बदलो और दोनों तरफ से स्पिनर लगाओ। यानी एक तरफ से कर्ण शर्मा बॉलिंग कर रहे थे, दूसरी तरफ से जब बॉलिंग करने की बारी आई तो चूंकि 10वां ओवर जो है वो हार्दिक पांड्या ने किया था, उन्होंने कहा कि हार्दिक खुद को रोक लें और जो 11वां ओवर कर्ण शर्मा आएंगे तो 12वां ओवर सेंटर से कराना। तो 11वां ओवर तो कर्ण को करना ही था, लेकिन वो जो सूखी गेंद मिली उस टाइम पे, कर्ण शर्मा ने आने के साथ उस ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक पोरेल को आउट कर दिया, जबकि पहली बॉल पर छक्का पड़ा था उसके बावजूद। और उसके बाद जब वो ओवर खत्म हुआ तो उस ओवर में हालांकि 15 रन फिर भी आ गए थे, 2 ओवर में 24 रन पड़ गए थे। लेकिन तब मिचेल सैंटनर को दूसरे छोर से लाने के लिए रोहित शर्मा ने रिक्वेस्ट किया था कि आप बुलाओ, और जैसे ही सेंटनर आते हैं उस ओवर में सेंटनर 7 रन खाते हैं, 2 फिर सिंगल और फिर चौका। लेकिन करुण नायर, जो उस ओवर में अभी तक खतरनाक दिख रहे थे, 89 रन से पहुंच गए थे, उनको एक ऐसी गेंद सेंटर की पड़ती है जो ऑफ स्टंप ले उड़ती है और 2 ओवर में लगातार 2 विकेट गिर जाते हैं और यहीं पर आकर के मामला बदलता नजर आता है। और तब बुमराह को वापस प्रेशर डालने के लिए गेंदबाजी को बुलाया जाता है और फिर बुमराह आते ही इस ओवर की चौथी गेंद पर अक्सर को निपटवा देते हैं। उसके बाद 13वां ओवर जब खत्म होता है तो उस समय स्कोर 145 पर 4 हो जाता है, 113 पर 1 से 145 पर 4। आप समझिए जरा कि कैसे अगले 31 रन में 3 विकेट गिर गए थे।
बात यहीं खत्म हो जाती तो और बात थी। लेकिन पारी का 14वां ओवर और अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर कर्ण शर्मा आते हैं, यानी उनसे लगातार बॉलिंग करवाने की बात रोहित ने कही थी। और उस ओवर के तीसरे गेंद पर, पारी का 14वां ओवर था, तीसरी गेंद पर स्टब्स को भी निपटा देते हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर यहां से पतन विकेटों की जो शुरुआत हो जाती है, बाद में केएल राहुल भी शिकार बन जाते हैं। नतीजा ये होता है कि जीती हुई बाजी दिल्ली कैपिटल्स के हाथों से निकल रही होती है। अंतिम ओवर्स में अगर देखा जाए तो 2 ओवर में लगभग 28 रन बनाने थे और वहां पर आकर के जिस तरीके से 23 रन दरअसल बनाने थे, 8 रन जो है बुमराह के खिलाफ आशुतोष शर्मा ने मार दिए थे। 15 चाहिए थे, 9 गेंदें बची थी और रन बन सकते थे। लेकिन एक तो स्ट्राइक नहीं ले रहे थे आशुतोष शर्मा और दूसरी गलती उन्होंने यह कर दिया कि 2 रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। उस ओवर में एक और रन आउट हो गया, फिर तीसरा भी रन आउट हो गया। यानी कि ये 19वें ओवर में लगातार 3 रन आउट ने गेम खत्म कर दिया और मुंबई इंडियंस की टीम जो कि मैच हार चुकी थी, रोहित शर्मा के एक उस फैसले ने गेंद बदलना और दोनों तरफ से स्पिन आक्रमण लगाने का जो फैसला था उनका, उसने इतना ज्यादा बड़ा काम कर दिया कि मुंबई हारी बाजी जीत गई। और अब पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करें तो आपको समझ में आ जाएगा। जरा ये पॉइंट्स टेबल भी आप देखिए कि इस वक्त जो है आरसीबी जब जीती है तो आरसीबी भी चूंकि नंबर 3 पर है 8 अंक के साथ में। दिल्ली भी जो है 2 पे ही है 8 अंक के साथ में, लेकिन अब इनके नाम के आगे भी एक हार जुड़ गया है। लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम अब 7वें पायदान पर पहुंच गई 4 अंक के साथ में और नेट और नेट प्लस में आ गया है। यानी कि अब पंजाब, कोलकाता और लखनऊ, इन टीमों की अगर मैं बात करूं तो उनको भी अब सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अब ये टीमों के लिए भी खतरे की घंटी बजा चुकी है। मुंबई इंडियंस की टीम, अगर मुंबई इंडियंस अपने लय में खेलती नजर आई तो सामने कोई भी टीम आएगी, ये टीम बहुत भारी पड़ने वाली है। तो आखिरकार आप इस टीम के बारे में क्या सोचते हैं? आपको ये जीत मुंबई इंडियंस की कैसी लगी? रोहित की कप्तानी जो कि बाहर से वो कर रहे थे, वो कैसी लगी? आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल में पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक